हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज से हम फिर से करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को। ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, सेवन्थ एडिशन पढ़ रहे हैं पिनाकली की लेटेस्ट वाली। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सीरीज को। देखो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ब्रेड एंड बटर। अब देखो ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2024 में। और हालांकि आप अभी देख सकते हैं एसएससी सीपीओ की वैकेंसी भी निकली हुई है, आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है किसी भी इंसान का जो जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन का गुजारा करना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, है ना। यानी कि गुजारा करना। तो इसके लिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा लिवलीहुड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लिवलीहुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है ना हमारा, ये सेंटेंस बेस है। और सेंटेंस बेस तो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2024 में ही आया हुआ है ये फिर से। अब देखो, अ टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप्स अ लेवल हेड इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। सबसे पहले सेंटेंस में हमें ये पता करना होता है कि ईडियम यहाँ पर है कौन सा। ठीक है, ईडियम को पहले फाइंड आउट करते हैं हम, उसके बाद हम। और वैसे देखा जाए ना तो कई बार ना आपके जो सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर भी ना आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बट ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आपको उस ईडियम का मतलब पता है। ठीक है, अब देखो जो टीम के जो कैप्टन है ना, वो हमेशा ही ना चैलेंजिंग सिचुएशंस में कैसे होते हैं, कीप्स अ लेवल हेड होते हैं। यानी कि बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हमें भी कहा जाता है कि जब चैलेंजिंग सिचुएशंस हो आए ना, तो शांत होकर उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। तो इसीलिए कीप्स अ लेवल हेड का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड होना। ऑप्शन नंबर डी है ना हमारा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप योर पैंट्स ऑन। कीप योर पैंट्स का मतलब भी यही होता है, काम एंड क्वाइट होना, चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम एंड क्वाइट होना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखो ऐसे सीपीओ का ही है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर यहाँ पे ऐसे सीपीओ वाले ही रिपीट हो रहे हैं हमारे। अब निप इन दी बड। निप इन दी बड का मतलब ना, कोई भी चीज है ना, उसको एक बहुत छोटी सी एज में या फिर उसके अर्ली स्टेज तक ही ना, जब वो अर्ली स्टेज में थी ना वो चीजें, तभी उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, सप्रेस कर दिया, मतलब उस चीज को बढ़ने नहीं दिया। तो जैसे कि यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर है टू सप्रेस और डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय वर्ड भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डेस्ट्रॉय वर्ड भी कई बार लिख के दिया जाता है। तो यहाँ पे है टू सप्रेस और डेस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली एज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी हमारा सेंटेंस बेस है। हाँ देखो, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा, आई सेंट दी एग्रीमेंट ओवर फॉर देम टू साइन सो द बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। अब यहाँ पे देखो क्या बात हुई है कि मैंने एग्रीमेंट सेंड कर दिया है उनको साइन करने के लिए। अब जो बॉल है ना, वो उनके कोर्ट में है। यानी कि देखो पहले तो आप जानेंगे कि यही हमारा इडियम है, बॉल इज देयर कोर्ट या वंस कोर्ट। और इसका मतलब होता है कि डिसीजन अब आपके हाथ में है। ठीक है, बॉल इज वंस कोर्ट यानी डिसीजन किसी इंसान के हाथ में है। बॉल इन देयर कोर्ट यानी कि उनके हाथ में है। तो डिसीजन से रिलेटेड ही इसका आंसर होगा हमारा। देखो पहला है इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विथ अ प्रॉब्लम। देखो पहला ही करेक्ट आंसर है। बॉल इन देयर कोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, या आप ये और उसको डिसीजन किस तरह से एक अच्छा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो बॉल इन देयर कोर्ट का मतलब डिसीजन लेने को हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, मुझे लगता है ना आज की स्लाइड में ना, ये सारी जो पिनाकिल बुक है ना, इसका एसएससी सीपीओ का ही सारा इसमें आ गया है। अब देखो ये है हमारा फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक, यानी बर्थ से डेथ तक किसी भी इंसान की जो होल लाइफ है, उसको हम कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अब लाइफ से रिलेटेड कहाँ पर है इसका, देखो ऑप्शन नंबर डी है ना, ड्यूरिंग दी होल स्पेन ऑफ वंस लाइफ। किसी के लाइफ की पूरी जर्नी को हम कहते हैं क्रेडल टू ग्रेव। ग्रेव यार्ड भी तो सुना है ना आपने, है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिप ऑन दी शोल्डर। अब चिप ऑन दी शोल्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके जिससे आपने अपमानित हुए हो, आपको गुस्सा आया है, जैसे कि पास्ट में किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है,
बहुत अनफेयरली आपके साथ ट्रीट किया है, तो उसका गुस्सा आपको अभी तक है। आपको ऐसा लगता है उस दिन मुझे बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया था, उसकी पार्टी में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मतलब कोई भी एक सिचुएशन को आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। तो आपको अपमानित किया गया था, आपकी बेइज्जती की गई थी, तो उसको लेके जो आपको गुस्सा है ना, उसको हम कहते हैं चिप ऑन द शोल्डर। देखो ऑफेंडेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, अपमानित होना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी आई टू आई। देखो सी आई टू आई मतलब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज से क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से एग्री है। तो टू एग्री विथ समवन, ठीक है, किसी चीज से एग्री होना, किसी इंसान से एग्री होना, उसको हम कहते हैं सी आई टू आई। और हाँ, मैं बता दूं, एस एस सी सी पी होना आज की, इसमें हम देख सकते हैं अब तक यही रिपीट हुए हैं। तो अगर कोई एस एस सी सीपीयू के लिए भी पढ़ रहा है, हालांकि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर एस एस सी सीपीयू के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको ये कहूंगी, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम मैंने करवाए हैं ना, वो डेफिनेटली याद कर लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस बेस है। देखो हिज इंट्रीग्यूइंग, एक मिनट, हाँ, his intriguing mastery of the English language allowed him to write eloquently। उसकी जो इंट्रीग्यूइंग मास्टरी है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब कि उसकी जो पकड़ है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बहुत कैसी है, इलोक्वेंटली है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है, मास्टरी जो है ना उसकी। इसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिख पाता है किसी भी चीज को, है ना। इंग्लिश में कुछ बच्चे आपने देखा होगा, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है ना, हम दो लाइन बोलते हैं या हम बोलते हैं एक पैरा लिखो, हम तुरंत लिख देते हैं, वो इंसान खुद तुरंत लिख देता है ना। यानी कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है। तो अच्छी पकड़ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो लीस्ट नॉन टैलेंट, ये हाँ ऑप्शन नंबर बी है, कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टीज। कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टीज का ही मतलब होता है किसी भी चीज में ना बहुत ज्यादा अटेंशन होना, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग होना कोई भी चीज, है ना। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मास्टर और वेलनेस नॉन, ये वाला आंसर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें ऑप्शन में ही दिया है ना। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी देखो सेंटेंस बेस है। When our principal said she was leaving the company, I played out the opportunity to fill the job। जब प्रिंसिपल ने कहा ना कि वो जो है ना वो कंपनी को छोड़ रही थी, तो मैंने क्या किया आउट दी अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मैंने क्या किया, फिल दी जॉब, उस जॉब को मैंने फिल कर दिया, क्योंकि एक वैकेंसी खाली हुई, उसने क्या किया तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया, है ना। तो अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने को के लिए एक ईडियम यूज होता है, इसको हम कहते हैं जंप टू एट दी अपॉर्चुनिटी। यानी कि उसने जॉब छोड़ा, इसने तुरंत उस पर क्या कर दिया, फॉर्म को फिल कर दिया, ताकि वो इस जॉब को कर ले, ठीक है, उस जॉब के लिए उसने अप्लाई कर दिया, है ना। तो सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी चीज में जल्दबाजी कर लेना, या कोई अच्छा मौका मिला उसका हमने लाभ उठा लिया, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द लास्ट आर। ये तो देखो ईडियम ही गलत है, एट द लास्ट आर तो ईडियम ही नहीं होता ना, एट द 11th आर होता है ना। तो हमें तो इसमें गलत बताना है ना शायद से, हाँ। तो ईडियम भी पता होना चाहिए, हमारा 11th आर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ईडियम होता है एट द 11th आर, और 11th आर का मतलब ही होता है लास्ट मोमेंट पे। कोई भी चीज है ना जो लास्ट मोमेंट पे हो रही है, बिल्कुल एंड, बिल्कुल आखिरी टाइम पे हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसका मतलब होता है हर वे में अपने आप को अच्छा दिखाना, हर तरफ से अपना फायदा हो जाना, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, हाँ, गुड इन एवरी वे, है ना, हर तरफ से अच्छा होना, इसको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब जैसे कि सीजीएल का एग्जाम दिया, सीएचएसएल भी निकल गया, एमटीएस भी निकल गया, यानी कि आपको हर तरफ से फायदा ही हो गया। तैयारी तो एक बार की थी, पर फायदा हर तरफ से हो गया, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द टीम ऑलवेज डैश टू कम अप विथ यूनिक एडवर्टीजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट। जो टीम है ना वो हमेशा ही ना एक यूनिक एडवर्टीजमेंट के साथ कंपनी के जो भी क्लाइंट है उनके साथ क्या करती है, देखो क्या है ऑप्शन में हमारा, थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है ना, ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है कोई भी चीज ना बिल्कुल क्रिएटिवली तरीके से, इनोवेटिव तरीके से सोचना, है ना। तो जो टीम है ना वो कंपनी के जो क्लाइंट है ना उसके लिए क्या करती है, बिल्कुल क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सोचती है, ठीक है, ताकि जो क्लाइंट है वो सक्सेस हो जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है एक के बाद चीजों को
तुरंत एक के बाद एक चीज़ों को फ़ॉलो कर लेना, है ना? एक के बाद एक आ रहा है ना, तो हमारा क्या होगा इसमें आंसर, समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेक वेव्स। अब देखो मेक वेव्स का मतलब होता है कुछ ऐसा कर देना कि डिफिकल्टी कोस कर देना, कुछ ऐसा करना है कि कंट्रोवर्सी हो जाए, लोग आपको नोटिस करें, इसको ही हम कहते हैं मेक वेव्स। जैसे एग्जांपल में सबसे अच्छा देती हूँ राखी सावंत का। वो कहीं पे भी जाती है, वहाँ पे क्या होता है, ड्रामा क्रिएट कर देती है, कंट्रोवर्सी कर देती है, लोग उसको नोटिस करते हैं, लोग उसको देखते हैं। और मतलब ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं मेक वेव्स। वो हमेशा जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है ना? और लोग उसको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रेडल यू नेवर मेक टाइम फॉर मी। अब यहाँ पे जो ईडियम है ये है कैट्स इन दी क्रेडल, है ना, ये ईडियम है हमारा। और देखो इसका मतलब कैट्स इन द क्रेडल का मतलब ही होता है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होना। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है कि आप ऐसा मत सोचो कि अब हमारी रिलेशनशिप क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। और ऑब्वियसली देखा जाए ना, हम अगर अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं देते हैं ना, तो वो हमारा जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कैट्स इन द क्रेडल इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो ना वो किसी जॉब में फिट नहीं बैठता है, किसी कैरेक्टर में फिट नहीं बैठता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कैसे याद रखोगे। ये स्क्वायर है, अब इसको आपको राउंड होल में फिट करना है। ये राउंड होल मैंने बना दिया, क्या ये फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ से बच गया, यहाँ से स्पेस खाली रह गया, यहाँ से स्पेस खाली रह गया, स्पेस ये ना। तो बस ऐसे याद रखेंगे कि ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि कोई भी इंसान जो किसी जॉब में फिट नहीं बैठता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लॉन्च शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। जो मेरा भाई है ना, हम कुछ भी खाते रहे उसमें उसका जो हिस्सा होता है ना, कैसा होता है, लॉयन शेयर जैसा हिस्सा होता है। तो देखो लॉयन शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। अब देखो जैसे कि आपने पिज्ज़ा मंगवाया, ठीक है। अब पिज्ज़ा में क्या हो गया, आपको इतना दिया और आपके भाई ने इतना खा लिया। तो आप ऐसा सोचेंगे ना, सबसे बड़ा हिस्सा तो इसी ने ले लिया है ना, और आपको इतना सा मिला। तो इसी को हम कहते हैं द मेजर पोर्शन, जो लॉयन शेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब है कोई भी चीज़ ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना, यानी कि बहुत अच्छी नॉलेज है आपको उस चीज़ की। इतनी ज़्यादा अच्छी है कि चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। आपको किसी ने कुछ पूछ लिया, आप तुरंत यूं बताया आपने, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ईजी है ये। देखो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ रैपिडली हो जाना, बहुत तेजी से हो जाना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का, ठीक है। अब देखो 20 इडियम ना हमने खत्म कर ली है। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगती है ना, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। शेयर भी कर सकते हो। कुछ और वीडियो बनानी है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके लिए काम करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।